फिर क्या होता है बच्चों, तो राजा कहते हैं कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल एक तरह का मतलब उनका कोई एक कुटीर होता है राज दरबार में, मतलब जैसे कि इवन वो कहते हैं कि वो भी नहीं किसी को रोक सकता, कि 5 मिनट तक भी किसी को रोक नहीं सकता कि वो हिल्सा फिश के बारे में बातें ना करे, मतलब उसके बस का भी ये बात नहीं है। ओके। ओ तो फिर गोपाल कहता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. Okay? तो राजा उसको चैलेंज देते हैं, किसको, गोपाल को, कि आप एक ह्यूज फिश लेकर आओ अपने हाथ में, और ऐसा होना चाहिए कि आप राज दरबार में आने तक कोई उसके बारे में जिक्र ना हो, हिल्सा फिश के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का चैलेंज वो उनको देता है, तो वो गोपाल चैलेंज एक्सेप्ट करता है। I accept the challenge, Your Majesty. Okay, so what happened then? Let's see. A few days later, why is your face half shaven? Who asked? कौन पूछती है वो? See, उसकी wife. Okay, you can see in the picture. Why is your face half shaven? आप लोग देख रहे हो उसके जो फेस है, his face is गोपाल्स फेस इज हाफ शेव्ड। ओके, सिर्फ उसने यही पार्ट का शेव मतलब किया है और एक साइड का उसने शेव नहीं किया है। तो व्हाट इज द गोपाल से, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर बाइंग अ हिल्सा फिश, ही सेज डैट। ओके, देन व्हाट इज हिज वाइफ से देन, What's the matter with you? Why are you smearing yourselves with ash? Okay? आप अपने आप को इस तरह से क्यों ये कर रहे हो, आप मतलब इस तरह से रेडी क्यों हो रहे हो कि मतलब एकदम ही वल्गर कुछ अलग ही टाइप के आप एकदम दिख रहे हो, डिसग्रेसफुल। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, शी आस्क्ड। ओके, देन व्हाट इज द गोपाल टोल्ड, I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. Again he has repeated the same sentence, that I am dressing myself to buy a hilsa fish. Okay, I am getting ready for that. So then his wife told him, listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? ओके, आप इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, इस तरह के मतलब भेस में, इस तरह से एकदम अनटाइडी और एकदम डिसग्रेसफुल लग रहे हो, इस तरह से यू कांट गो आउट ऑफ इट। देन व्हाट इज द गोपाल टोल्ड, हाउ मेनी टाइम मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। ओके, तो व्हाट डज ही से कि डोंट स्टॉप मी, आई एम गोइंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग फॉर टू बाय द हिल्सा फिश। ओके, देन हिज वाइफ से, It's happened to him. He has gone mad. Okay? ये तो पागल ही हो गए, पता नहीं इनको क्या हो गया इनके दिमाग को कि ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, इस तरह का बिहेविंग कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्दर, गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. See, you can see in the picture how funny picture is given here. See now. I'll show you how funny he looks. See, है ना, how funny is looking. See, there is a huge hilsa fish here, you can see. Okay, कितना फनी मतलब लुक में वो वॉक भी एकदम अलग ही स्टाइल से कर रहा है। सी हर वॉकिंग स्टाइल, हिज वॉकिंग स्टाइल सॉरी। ओके, तो ये सब गाँव वाले किस तरह से उसको देख रहे हैं, सब मतलब उस फिश को कोई नहीं देख रहा है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, आर यू रियलाइजिंग डैट कि फ़िश को कोई नहीं देख रहा है, सब उसी को देख रहे हैं, है ना। तो एक जन क्या बोलते हैं, मधु लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। एक बच्चे ने कहा कि देखो मम्मी, देखो ये कैसे दिखते हैं, एकदम जोकर की तरह नहीं दिख रही, कॉमिकल मतलब कॉमिक्स की तरह, एक मतलब जोकर की तरह। ओके, एक फनी लुक। सो he must be a madman. Some people say that he must be a madman. Hush, I think he is a mystic. Okay, mystic यानी कोई जैसे किसी का संतुलन खो जाता है या कुछ एक अलग ही टाइप का इंसान होता है, कि मतलब जस्ट एक डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ पर्सन। देन व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट,
वैन गोपाल रिच कोर्ट, जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट, तो वहाँ के राज दरबारी बोलते हैं, जो मतलब वॉचमैन्स यू कैन से, तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप कौन हो, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। तो गोपाल कहता है कि आई वॉन्ट टू सी द किंग, ओके, आई वॉन्ट टू मीट द किंग, ही टोल्ड। देन व्हाट हैपेंड, लेट्स सी।